अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको क्रेडिट कस्टमर्स जो होते हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस आप सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंटर करते हैं और उनको सेल्स किस तरह से करते हैं जो आपकी क्रेडिट सेल्स कहलाती है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स उनको मिलती रहें। चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपके पास जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर में ये बताना होता है कि किस कस्टमर के आपके पास एंडिंग बैलेंस कितना है, ताकि वो हम सॉफ्टवेयर के अंदर ओपनिंग की सूरत में हम एंटर कर देते हैं वन टाइम। दैन फिर हम उसकी फर्दर जो इनवाइसिंग होती है उसे जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए सेल्स में जाके। लास्ट फॉर्म हमारे पास होता है कस्टमर ओपनिंग बैलेंस का। इसमें जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, कराची ऑटोज़ मेरे पास कस्टमर आ चुका है। देन मैंने यहाँ पर अपना उसकी डेट डाल दी, ओपनिंग डेट, और यहाँ एंटर करने के बाद मैंने उनकी अमाउंट जो है वो बता दी। फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 उनकी ओपनिंग अमाउंट है, यानी कि मेरे पास कराची ऑटोज़ की जो 31 जनवरी तक का जो उनका बैलेंस था एंडिंग, वो 30,000 रुपीज़ था जो मुझे उनसे रिसीव करना था। तो वो मैंने सॉफ्टवेयर में फर्स्ट फैब के अंदर 30,000 के अंदर ओपनिंग की सूरत में एंटर कर दिया है। तो ये देखें, ये मेरे पास सेव हो चुका है। और लेट सपोज़ कि अगर मुझसे मिस्टेक हो जाती है और मुझे लगता है कि ये गलत है, तो मैंने यहाँ से दोबारा से कराची ऑटो सेलेक्ट करके एंटर किया, और एंटर करने के बाद देखें ये एंट्री मेरे सामने दोबारा ओपन हो चुकी है। फिर मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो चुकी है यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से एंटर करने के बाद मैंने कहा 30,000 की जगह यहाँ पर 40,000 इनका जो है वो ओपनिंग बैलेंस था। तो 40,000 टाइप करने के बाद मैंने सेव किया, तो अब 40,000 इनकी ओपनिंग मेरे पास ऐड हो चुकी है। तो ये मेरे हमारा ओपनिंग बैलेंस फॉर्म जो होता है उसका सेव और डिलीट दोनों मैंने आपको जो उसका तरीक़ाकार होता है वो बता दिया है। अब हम जाकर इनके लेजर में देख लेते हैं कि जो हमने ओपनिंग इनके ऐड की है सॉफ्टवेयर में, तो क्या वो इनके लेजर में ऐड हो चुकी है। बिल्कुल आपके सामने आप देख सकते हैं, कराची ऑटोज़ मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है और लेजर कॉल करने पर आपके सामने है कि ओपनिंग बैलेंस इनका 40,000 रुपीज़ से ऐड हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इनको फर्दर इनवाइसिंग करने के लिए। तो उसका तरीका ये होता है, क्योंकि ये क्रेडिट कस्टमर हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं सेल्स में जाके। फोर्थ नंबर पे हमारे पास फॉर्म आता है सेल्स ऑर्डर क्रेडिट के नाम से। हम ये फॉर्म अपना ओपन कर लेते हैं। ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। यहाँ हम इनवाइस बनाने, सबसे पहले हम सेल ऑर्डर बनाते हैं, दैन फिर हम सेल इनवाइस बनाते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि न्यू पर क्लिक कर लेते हैं और डेट हमारी करंट आ जाती है। उसके बाद हम एंटर करके आ जाते हैं कस्टमर तक। कस्टमर नेम में कराची ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो देखें राइट साइड पर आपके पास ये डिस्काउंट पॉलिसी ओपन हो चुकी है, यानी कि इस क्रेडिट कस्टमर की मेरी एक डिस्काउंट पॉलिसी है जो मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर वन टाइम जो है वो अपनी ऐड कर ली है। और वो जब जब मैं उनको सेल करने जाऊंगा या सेल्स रिटर्न क्लेम की सूरत में, तो वो मेरे पास डिस्काउंट पॉलिसी यहाँ पर शो हो जाती है, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं किस ब्रांड के अंदर इस कस्टमर को कितना डिस्काउंट देता हूँ। उसके बाद हम एंटर करके आ जाते हैं आइटम कोड पर। अच्छा, यहाँ डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन के पास मौजूद है, तो हम यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एयर फिल्टर एंड बैरिंग। एंटर किया और कोड पर आने के बाद हमने फिर एंटर किया, तो यहाँ पे हमारे पास आइटम आ चुका है एयर फिल्टर। ये मैंने इनको 10 क्वांटिटी जो है वो ऐड कर दी है इसकी। और इसी तरह से बैरिंग भी हम इसमें एंटर कर लेते हैं, तो बैरिंग 62 की भी 10 क्वांटिटी मैंने एंटर कर दी है। अब ये दो आइटम मैंने इनके जो है वो लिस्ट में ऐड कर दिए हैं अपने पास। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर तो मेरे पास इन दो आइटम में से कोई फ्री स्कीम लिस्ट मेरे पास मौजूद है, और उसमें मतलब कोई ऐसा आइटम है इन दोनों में से कि जिसके ऊपर मैं स्कीम देता हूँ कुछ आइटम्स के ऊपर, तो वो मैं यहाँ चेक करने के लिए फ्री का जो मेरे पास बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखें यहाँ नीचे बैरिंग 62 जो है वो आ चुका है और एक क्वांटिटी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये कि बैरिंग 62 जो है, या तो वो 10
क्वांटिटी पर एक क्वांटिटी फ्री होगी या 9 क्वांटिटी पर एक क्वांटिटी फ्री होगी। तो इस तरह से कुछ करके जो है वो होगा स्कीम के अंदर। तो वो यहाँ पे हमारे पास नीचे ऐड हो चुकी है स्कीम भी। अच्छा, देन अब ये देखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज जो है अभी 0 है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आके डिस्काउंट के बटन पर क्लिक करूँगा। तो ये दोनों आइटम चूँकि CRLF के थे, तो आप देख सकते हैं CRLF पर 10% डिस्काउंट ऐड हुआ हुआ इनका। तो दोनों आइटम्स के सामने जो है वो 10% जो है वो डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। फिर उसके बाद हम यहाँ से जाकर इस ऑर्डर को सेव कर देते हैं। तो ये आपके पास ऑर्डर नंबर 1 सेव हो चुका है। सेव होने के बाद हम इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके हम इसको यहाँ 1 लिखने के बाद टाइप करके चेक भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डर यहाँ पर शो हो चुका है। अब चूँकि अभी हमने जस्ट ऑर्डर बनाया है, तो ऑर्डर बनाने की सूरत में ना तो हमारे पास से स्टॉक अपडेट होता है, यानी कि स्टॉक भी लेस नहीं होता, और ना ही जो है वो कस्टमर का जो लेजर है वो अपडेट होता है। ये हम देख भी लेते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर में चलते हैं लेजर में, और यहाँ पर जाके हम कराची ऑटोस यानी कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई सेल्स की एंट्री यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। सेम इसी तरीके से हम जो है वो आइटम देख लेते हैं और इन्वेंट्री आइटम्स में चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद भी हम आइटम लिस्ट से देख लेते हैं कि एयर फ़िल्टर जो है वो 100 क्वांटिटी ही अभी तक आ रही है, और इसी तरह से जो है वो बैरिंग के अंदर भी 100 क्वांटिटी ही अभी तक शो हो रही है। अब मैं इस फॉर्म को बंद करके आ जाता हूँ सेल्स में आके सेल्स इनवाइस के फॉर्म पर, क्रेडिट पर। यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले न्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, और अब क्लिक करते ही देखेंगे सेल्स ऑर्डर के ऊपर इधर मेरे पास आ चुका है। यहाँ जैसे ही मैं की डाउन करूँगा तो ये मेरा पूरा ऑर्डर जो है वो, जो मैंने सेल ऑर्डर बनाया था, वो इनवाइस के ऊपर गेट हो चुका है। देन मैं यहाँ से एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ सेल इनवाइस नंबर जो है ये वही हो जाएगा जो सेल ऑर्डर नंबर है, यानी कि जो सेल ऑर्डर नंबर होता है वही सेल इनवाइस नंबर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये मैंने एंटर किया तो देखें ये सेल इनवाइस नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। और अब मैं इसको यहाँ पे जब सेव करूँगा तो सेल इनवाइस जैसे ही सेव होगी तो मेरे पास से स्टॉक भी लेस हो जाएगा, और साथ साथ मेरा जो कस्टमर है उसका जो लेजर है बैलेंस वो भी उसके अंदर ऐड होकर अपडेट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से सेव किया। ये देख सकते हैं आप इनवाइस नंबर 1 जनरेट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले स्टॉक देख लेते हैं इन्वेंट्री आइटम में आके। यहाँ आने के बाद हमने आइटम लिस्ट में गए, यहाँ एयर फ़िल्टर टाइप किया तो देखें 90 क्वांटिटी रह गई, यानी कि स्टॉक अपडेट हो गया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे बैरिंग चेक करते हैं तो देखें 89, यानी कि 10 क्वांटिटी हमने सेल की थी जिस पर एक क्वांटिटी उनको फ्री गई थी, तो 11 क्वांटिटी टोटल जो है वो लेस हुई है। तो 89 क्वांटिटी रिमेनिंग इनकी रह गई है बैरिंग की। और अब कस्टमर लेजर में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हम देख लेते हैं जनाब के कराची ऑटोज़ जो है उनका लेजर क्या कह रहा है इस वक्त। तो देखें यहाँ पर उनकी सेल्स भी ऐड हो चुकी है। तो ये तरीक़ेकार था दोस्तों क्रेडिट सेल्स करने के लिए कस्टमर को। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेल्स में कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं तो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले सेल्स इनवाइस में आते हैं। यहाँ आने के बाद आप वो इनवाइस जो उनकी जनरेट होती है उसको डिलीट करते हैं। यहाँ वो इनवाइस नंबर मेंशन करके एंटर किया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट होने के बाद आपने इसको यहाँ से आप दोबारा से सेल्स ऑर्डर में आए, और सेल्स ऑर्डर में आने के बाद आपने दोबारा वही ऑर्डर नंबर टाइप करके आपने कहा लेट सपोज़ के एयर फ़िल्टर क्वांटिटी जो है वो 10 की जगह 20 थी, और उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा डिस्काउंट के बटन पर क्लिक कर लिया। डिस्काउंट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने उसको दोबारा से एडिट कर दिया। यस करने के बाद आप चेक करेंगे कि पहले ऑर्डर चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल आपके सामने ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। एयर फ़िल्टर 10 की जगह 20 जो है वो अपडेट हो गई है। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ से एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद हम आ गए दोबारा से सेल्स में आके सेल्स इनवाइस क्रेडिट फॉर्म पर। यहाँ आकर हमने दोबारा न्यू पे क्लिक करा और की डाउन करने की सूरत में आप देख सकते हैं दोबारा से ऑर्डर सामने उठकर आ चुका है आपका। फिर एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने इसको दोबारा से सेव कर दिया। सेल इनवाइस नंबर 1 आपकी जो है वो सेव हो चुकी है, और इसको यहाँ से दोबारा से हमने टाइप कर लिया 1 नंबर। अब यहाँ आपके पास जो है वो प्रिंट A4 की सूरत में भी प्रिंट मौजूद है। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट A4 पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। A4 के हिसाब से पूरा जो है वो प्रीव्यू आता है सामने, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपके पास सेल इनवाइस आ रही है और उसमें ये आइटम की डिटेल आ गई है आपकी नीचे। ये ऊपर कस्टमर की डिटेल आ गई, ये इनवाइस नंबर,
पोस्टिंग डेट और अपना डिलीवरी नंबर और रेफरेंस नंबर ये शो हो चुका है। नीचे उसमें कॉटन नग अगर हम देंगे तो वो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह से आपके पास नीचे कस्टमर की शॉर्ट एजिंग आ जाती है। लाइक जैसे कि हमने ये बिल जनरेट किया है तो 0 to 6 डेज़ के अंदर जो है 1944 रुपीज़ जो है वो इस वक्त शो हो रहे हैं। और चूँकि हमने फर्स्ट फैब के अंदर जो है वो ओपनिंग इनकी जो है वो ऐड की थी 40,000 रुपीज़, तो वो 40,000 को अभी आप देख सकते हैं आज 21 जो है वो फैब है, तो इस हिसाब से जो है वो 14 to 21 डेज़ जो है उसके अंदर वो ओपनिंग की 40,000 जो है वैल्यू वो शो हो रही है। सेम इसी तरह से बीच में एक ही छोटी सी इनकी बैलेंस की वो आ जाती है डिटेल, जिसके अंदर वो ये बताता है कि इस एस्टिमेट यानी कि ये इनवाइस बनने से पहले का जो बैलेंस था वो 40,000 था बिफोर एस्टिमेट, और आफ्टर एस्टिमेट जो है वो चूँकि ये वैल्यू इसमें ऐड हो चुकी है 1944, तो ये आप देख सकते हैं कि 41,944 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये कंप्लीट इनकी एक इनवाइस है जो कि A4 पे डिज़ाइन हुई है। और इसी तरह से अगर आपको A5 पे चाहिए होता है तो फिर A5 का प्रिंट आता है इस तरह से, और इसके अंदर जो है वो आपके सामने ये सारी चीज़ें मेंशन है। अच्छा, इसमें आपके पास शॉर्ट एजिंग शो नहीं होती स्पेस की इशू की वजह से। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास एक रिसिप्ट ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन ये आपका उस वक्त काम आता है कि जब आपके पास छोटा थर्मल रिसिप्ट प्रिंटर मौजूद होता है, तो उस सूरत के अंदर आप इनवाइस यहाँ से जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं कि जिनके पास बड़ा प्रिंटर नहीं होता जिस पे A4 A5 का प्रिंट जो है वो प्रिंट किया जा सके पेपर, तो उनके पास छोटा मौजूद होता है जैसे थर्मल रिसिप्ट प्रिंटर होता है, तो उसके लिहाज से इनकी जो है वो रिसिप्ट हमने यहाँ पर मौजूद रखा है इनका ऑप्शन, ताकि वो यहाँ से आके अपने इनवाइस को जो है वो प्रिंट कर सकें। तो दोस्तों ये तरीक़ेकार था हमारा क्रेडिट कस्टमर का, जिसमें हमने आपको ये बताया कि कस्टमर को जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं उनके ओपनिंग आप किस तरह से सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं, और उसके बाद उनकी फ़र्दर इनवाइसिंग जो होती है वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से अपडेट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।